कि जो दिल्ली से अगर आप आ रहे हैं तो सुबह 8:30 बजे ट्रेन आती है और शाम की ट्रेन चलती है 6 बजे। तो आपके पास 7, 8, 9 घंटे का समय होता है। तो मेरे साथ है ऋषभ जी, जय श्री मंगल, जय महाकाल। तो हम मिले तो हमने कहा थोड़ा घुमाइए, दिख रहे हैं साथ में। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप एक दिन के लिए उज्जैन आते हैं तो क्या क्या कर सकते हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आप दिल से घूमना चाहेंगे तो एक दिन मोर देन सफिशिएंट है। आप उज्जैन में वैसे तो घूमने को बहुत कुछ है, लेकिन जो हमारे शास्त्रों में, हमारे पुरातत्व, हमारे इतिहास में जो दर्ज है नाम, उन सभी जगहों को घूमना चाहेंगे तो एक दिन में आप घूम सकते हैं। सारे मंदिरों को दर्शन कर सकते हैं। आप महाकाल मंदिर चले जाइए, आप 51 शक्तिपीठ में से एक हरसिद्धि माता मंदिर का दर्शन कर सकते हैं। आप जहाँ पे श्री कृष्ण स्वयं यहाँ पे शिक्षा प्राप्त किए गुरु सांदीपनी से, ऐसा सांदीपनी आश्रम जा सकते हैं। मंगलनाथ मंदिर है जहाँ पर ऐसा बोला जाता है कि जो हमारे नवग्रह में से एक मंगल ग्रह का बर्थ प्लेनेट, अच्छा, जो बर्थ स्थान है, जन्म स्थान है, वो मंगलनाथ है। सही। तो उसी के साथ मंगल जिसका अशांत होता है तो यहाँ पे आकर मंगल शांत करा सकते हैं, हाथ पूजा करवा सकते हैं। जय श्री महाकाल। यदि आप उज्जैन आने का प्लान बना रहे हैं तो मैं कहूँगा कि एटलीस्ट एक रात रुकने का अवश्य बना के आए, क्योंकि जो रात को दर्शन होते हैं यहाँ महाकाल कॉरिडोर के, वो रियली बहुत ही शानदार है, बहुत ही खूबसूरत है। ऐसा रियली लगता है कि आप स्वर्ग में आ गए हो। बाकी अपना अपना प्लान होता है, अपना अपना टाइम की अवेलेबिलिटी होती है। तो अगर आप एक दिन के लिए भी आ रहे हैं तो पूरी रात ट्रेन में बिताने के बाद सबसे पहली चीज चाहिए होती है, वो चाहिए होता है एक ठिकाना जहाँ पे एक फ्रेश हो सके, कपड़े चेंज कर सकें, थोड़ा रेस्ट कर सकें। तो मेरे हिसाब से मैंने 3 जगह शॉर्टलिस्ट करी है जिनकी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख दी है। सबसे पहले आता है सस्ता सुंदर जुगाड़ IRCTC गेस्ट हाउस का। वो अगर यदि नहीं मिलता आपको, क्योंकि बहुत लिमिटेड ऑप्शन है और बुकिंग पहले करानी पड़ती है, वो अगर नहीं मिलता तो सेकंड आप देख सकते हैं स्टेशन के बाहर ही अवंतिका गेस्ट हाउस, जहाँ पे आपको डॉर्मेट्री बेड और डीलक्स 2 बेड AC रूम मिल जाता है, और वो भी है। और उसके बाद थर्ड आता है भारत माता मंदिर के पास ये गेस्ट हाउस, जो बहुत ही एकदम कॉरिडोर के पास, रूम की खिड़की से ही आपको बाहर कॉरिडोर के दर्शन हो जाते हैं। तो रात का जो मैं यहाँ पे इमेजिन कर पा रहा हूँ ना कि भाई बहुत ही खूबसूरत और भव्य नज़ारा होने वाला है। ये 3 ऑप्शंस आपको समझ में आते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो प्राइवेट ऑप्शन बहुत सारे हैं, होटल्स वगैरह आप देख सकते हैं। तो अभी प्रोग्राम ये है कि मैं घूमने जा रहा हूँ पूरा उज्जैन की सैर करने। आप अंत तक बने रहिए वीडियो तक। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिए। जय महाकाल। ये दूध का कढ़ा लग रहा था तो रबड़ी ऐसे करते रहते सारा दिन। खिलाइए, रबड़ी है तो ब्राउन हो गई है। हमारे उज्जैन का पुराना बहुत ही फेमस अखाड़ा है, गुरु अखाड़ा। और हम लोग जब भी अखाड़ा करके आते हैं तो फिर हमारे यहाँ की डाइट यही है, रबड़ी दूध के साथ 100 ग्राम रबड़ी, प्रोटीन से भरपूर। सही सही सही। खिलाइए माँ। तो ये भी अभी कड़ी हुई गर्म है, ये भी अभी जो है गरम, बिल्कुल ताजी। सुबह कितने बजे चढ़ जाता है अम्मा? सुबह 7 बजे चढ़ जाता है कड़ाव, और रात को 11 बजे तक आपको अवेलेबल रहेगी गरम रबड़ी। और ठंडों की तो जान नहीं। देखो आप इसका कलर ही देख के आपको, कलर ही मतलब आ ही गया है। मतलब दूध को घोट घोट के गाढ़ा करके जो उसका फ्लेवर है वो 100 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। मन कर रहा है खाता जाऊं भाई। तो मैंने ठंडी रबड़ी कई बार खाई है, दिल्ली में ठंडी मिलती है फ्रीजर की, बड़े गरम ताज़ा की ऐसी कड़ी हुई ब्राउन कलर की रबड़ी, ये कड़ करके ऐसा हो गया है कि भाई साहब हो गया, बहुत ही बढ़िया। मतलब मलाई का ना दाने लच्छे बन गई। बहुत ही टेस्टी रबड़ी है यहाँ की, तो हम लोग प्रतिदिन आते हैं और खाते हैं, और बहुत ही ठंडों के लिए बहुत ही बढ़िया। मतलब कड़ करके ना दूध की मलाई का ना, ये देखो रेशे बन गए हैं, इसमें कुछ नहीं है, प्योर दूध है, उसमें खोया डाला होगा शायद। और दूध भी बाहर से लाया गया नहीं, वो भी अपना चोते ही है। दूध भी प्योर, वो भी प्योर, और सब कुछ प्योर, और प्योर ही निकलना उसके बाद। आप कभी उज्जैन आए तो यहाँ पे पांद्रीबा क्षेत्र में दयाराम जी की रबड़ी जरूर खाएं। गरम गरम रबड़ी पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलेगी। हर जगह गरम दूध मिल जाएगा कढ़ाई वाला, पर रबड़ी नहीं मिलेगी। बहुत बढ़िया जी। अच्छा,
ये दीपमालिका है जो कि रोज शाम को प्रज्वलित होती है। ओहो, भक्तों क्या के बात द्वारा। है, क्या बात बहुत है। ही भव्य अलौकिक दृश्य होता है। बिल्कुल, मुझे रात को पता नहीं था, यहाँ तो आता मैं देख के, यहाँ तो बहुत सही, थाउजेंड्स ऑफ दीपक लगते हैं। बहुत सही जो नज़ारा होगा यहाँ का, जो मैं इमेजिन कर पा रहा हूँ, अलग ही। जय माँ। तो अभी हम दर्शन करके आए माता हरसिद्धि के। तो ऐसा है कि पूरे हिंदुस्तान में हम सभी जानते हैं कि सती माता के अंग गिरे थे, उन्हीं स्थानों पे शक्तिपीठ बने। जी, जब वो आहुति दे दी थी उन्होंने यज्ञ में, और शिव जी ने अपनी भुजाओं में उठा लिया। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो उसी प्रकार से उज्जैन में भी एक अंग आके गिरा, उनका कोहनी। अच्छा, कोहनी भुजा, ये बाजू आकर के गिरी थी, वो यही स्थान है। अच्छा, जहाँ पे हरसिद्धि माता मंदिर का निर्माण कराया। तो 51 सिद्धपीठ है, ऐसे अलग अलग भाग गिरे थे। मैं अभी रिसेंटली गुवाहाटी भी होके आया, वहाँ पे माँ कामाख्या का मंदिर है। Exactly. वहाँ पे माता की योनि गिरी थी, तो वहाँ पे वहाँ की पूजा होती है और वहाँ पे होता है। वो भी अगर वीडियो आप देखना चाहें तो ऊपर मैंने लिंक दे दिया, आप देख सकते हैं। तो और क्या, यहाँ माता विक्रमादित्य जी की तो जैसा कि हम जानते हैं कि उज्जैन के राजा जो हैं वो तो महाकाल हैं, लेकिन कार्यकारी राजा जो थे, जो कार्य करते थे, वो थे विक्रमादित्य। और विक्रमादित्य जी की कुल देवी जो है वो हरसिद्धि माता है। ऐसा प्रचलन है, ऐसा इतिहासकार कहते हैं कि उन्होंने, जो राजा विक्रमादित्य थे, वो हर प्रति 12 वर्ष में अपने शीश की बलि माता को देते थे। अच्छा, तो बलि देते थे, शीश काट के उनके चरणों में रख देते थे। अच्छा, और वो पुनर्जीवित हो जाता था। अच्छा, और वो पुनर्जीवित हो जाता। तो इसी प्रकार से 11 बार उन्होंने अपना शीश माता को बलि दी। अच्छा, और जब 12वीं और 11 के 11 बार वो पुनर्जीवित हो गया, लेकिन जब 12वीं बार दी तो उनका शीश जो है वो पुनर्जीवित नहीं हुआ और उनका देहांत हो गया। जो कार्यकाल माता के अनुसार, उनका कार्यकाल समाप्त हो गया। तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी पॉजिटिविटी है प्रांगण में। और यहाँ पे जो बता रहे दीप प्रज्वलित होते हैं शाम को, तो उस टाइम नज़ारा और ही होगा। यहाँ से बिल्कुल आप जब हरसिद्धि माता के द्वार पर खड़े होंगे तो आपको यहाँ से जो है शिखर दर्शन होंगे। तो माता के स्वामी के भी दर्शन हो जाते हैं, स्वामी के भी शिखर दर्शन होंगे। और ऐसा कहा जाता है कि शिखर दर्शन सर्व पापनाशम। क्या बात है। आप माँ बाबा के दर्शन नहीं करेंगे, सिर्फ शिखर दर्शन कर लेंगे तो भी आपके सारे पापों का नाश हो जाएगा। जय महाकाल, जय माता रानी, जय माता दी। अभी तक चैनल नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो। अभी आपको बहुत कुछ बचा है, अभी खाली 2 ही जगहों पर गए हम। अभी बहुत कुछ बचा, आप बने रहिए, कहीं जाना नहीं है। श्री राम घाट पर हम खड़े हुए इस समय हम मौजूद हैं, और बड़ा ही अलौकिक और मन के अंदर बटरफ्लाइज हम ही फील कर सकते हैं कि बहुत अच्छा सुंदर बना हुआ है। शिप्रा नदी के साथ में खड़े हैं घाट पर। घाट बहुत बढ़िया सुंदर बना दिए गए हैं। तो अभी थोड़े टाइम पहले ऐसे बने हैं, काफी टाइम से बने हैं? हमेशा से ऐसे ही। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये एरन के पत्थर लगे हुए हैं। आज के जमाने में तो कंक्रीट का काम होता है जी। ये पुरातत्व काल से ऐसे ही बने हुए हैं, जिस जगह हम खड़े हुए हैं। और इसी जगह श्री राम भगवान खुद स्वयं पधारे थे। अच्छा, जैसे कि ऐसा मान्यता है कि श्री राम भगवान जब उनके राजा दशरथ जी, उनके पिता का देहांत हुआ, उसके बाद उन्होंने उनका पिंडदान इसी घाट पर किया था। अच्छा। और पिंडदान करने के बाद राजा दशरथ को जो मोक्ष प्रदान हुआ वो यहीं से प्रदान हुआ। इसी के कारण माँ शिप्रा को मोक्षदायिनी भी कहा जाता है। मोक्षदायिनी माँ शिप्रा, मोक्षदायिनी माँ शिप्रा की जय। तो यहाँ पे आरती होती है शाम को आरती होती है। सारे आप कह रहे हैं सूर्यास्त पे खड़े। तो जैसा बता रहे अखाड़े हैं, आमने भी सामने भी सारे अखाड़े। सामने की तरफ आप देख सकते हैं गुरु अखाड़ा है, उसी के ये रामघाट है। रामघाट के सामने दत्त अखाड़ा है जी। दत्त अखाड़े के पास में गुरु नानक घाट है, और उसी के पास में यहाँ पे कई मंदिर आरती समितियाँ हैं। तो शुरुआत रामघाट से होती है आरती की, और उन्हीं के पीछे पीछे दत्त अखाड़े, गुरु अखाड़े और गुरु नानक अखाड़े, बाकी सारे के सारे लोग अपनी आरती शुरू करते हैं। और शाम के समय जब दीप प्रज्वलन होता है तो और नगाड़े का वादन होता है तो पूरा घाट प्रज्वलित हो जाता है, जलवा ही अलग हो जाता है, गुंजायमान हो जाता है, गूंज उठता है। कह रहा था एक दिन मतलब इनफ है, पर मेरे हिसाब से नहीं। मैं कल रात को आया था, कल तुम आया लोग देख रहे थे। अभी हम वहाँ सिद्धि माता के
अभी हम सिद्धि माता के तो वहाँ पे देखा दीपों का प्रज्वलन होता है, तो अभी यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, इमेजिन कर पा रहा हूँ कि रात को क्या माहौल होता होगा, तो वो मैंने मिस कर दिया। और अभी जैसे कि थोड़े ही समय पहले हमारे पहले अयोध्या में 7 लाख दीपकों को जला के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया दिवाली पे जब उसी प्रकार से शिवरात्रि के समय शिव ज्योति अर्पणम नाम से यहाँ पे एक महोत्सव हुआ, जिसमें 11,71,000 और 78 दीपक जला करके उज्जैन की भूमि पे वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित हुआ। क्या बात है। और मैं बहुत ही सौभाग्य की बात है कि मैं भी उसका पार्ट था। आपने भी प्रज्वलित किया? प्रज्वलित के साथ साथ उसकी व्यवस्था में मैं था। सही। तो उसके लिए मैं बड़ा गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि ऐसी नगरी में बाबा ने जन्म दिया और उनकी सेवा करने का मौका प्रदान किया। जय महाकाल, जय महाकाल। थोड़ी देर बैठते हैं यहीं पर ही, चलते हैं आगे कहीं जहाँ भाई ले जाए, लेके जा रहे हैं। इतना आनंद आ रहा है ना मेरे को, इतनी अच्छी अच्छी चीजें बता रहे हैं ये करके ना कि मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। जय महाकाल। जय श्री महाकाल। जय माता जी। जय महाकाल। आपके विचार जस्ट पहुंचे और आप आ ही रहे थे किस्मत से आपके दर्शन करने। आपकी बड़ी किस्मत है, आपके बड़े परिवार की किस्मत, अपना क्या है। जय महाकाल। आशीर्वाद है भाई, आशीर्वाद रहता है पूरे भारत के लिए। जय माँ। जय महाकाल। महाकाली है, महालक्ष्मी, महासरस्वती है। महाकवि कालिदास की आराध्य देवी है, शक्तिपीठ है। महाकवि कालिदास इनके आशीर्वाद से विद्वान बने थे। कालिदास को विद्या प्राप्त यहीं से हुई। इसके बाद सब ग्रंथों की रचना की कालिदास ने माता की आराधना करने के पश्चात ही। इसके पहले का इतिहास है शक्तिपीठ में एक शक्तिपीठ है। जो माता सती थी, प्रजापति दक्ष ने यज्ञ किया था और उसमें माता सती हो गई थी और उसका माता का होंठ गिरा हुआ है, इसलिए स्वयं वो शक्तिपीठ कहलाता है। यहाँ पे 3 देवियाँ विराजमान है, महालक्ष्मी है, महाकाली है, महासरस्वती, तीनों देवियाँ हैं। जय माता। जय माता। उज्जैन पे आगे भ्रमण करते करते ना ऋषभ भाई के साथ हम आ गए हैं थोड़ा आउटर में काल भैरव टेकरी पर। तो काल भैरव बेसिकली ना उज्जैन के चौकीदार माने जाते हैं। उज्जैन एक टापू बना हुआ है जिसको चारों तरफ से शिप्रा नदी ने घिरा हुआ है, चारों तरफ है। और जो मंदिर है ये शिप्रा नदी के जस्ट आउटर पे है। कहते चौकीदार है कि उज्जैन नगरी को कुछ कभी नहीं हो सकता कि भैरव जी यहाँ पे बैठे हैं। तो यहाँ पे दारू का, जहाँ पे लीकर का प्रसाद चढ़ता है भैरव बाबा को, अंदर स्वयंभू प्रतिमा है जिसका श्रृंगार करा जाता है, वो करा जाता है। आप देसी भी ले सकते हैं, देसी वाइन शॉप भी है, ठेका भी है और आगे इंग्लिश वाइन शॉप भी है। आपको सारे ब्रांड सब कुछ मिल जाता है, अपनी मर्जी से जाके चढ़ा सकते हैं अंदर। और वही फिर थोड़ी सी चढ़ाने के बाद बाहर आप प्रसाद बांट सकते हैं, साथ में लेके जा सकते हैं। तो कहते हैं कि जो मूर्ति है वो खुद ये लेकर ग्रहण करती है और कभी पता नहीं चला कि कहाँ जाती है, क्या जाती है। इंदिरा जी के समय में कई साइंटिस्ट आए, नासा से भी आए, शोध किया और उन्होंने यहाँ पर शोध नीचे खुदाई करी। अच्छा। कुछ भी नहीं मिला, कोई टैंक नहीं मिला, पता नहीं कहाँ जा रहा है। ईश्वर की माया है। ईश्वर की माया है। देखो जी सारे वो है। तो हमने दर्शन भी कर लिए हैं, चढ़ावा भी चढ़ा लिया है, चढ़ावा ग्रहण भी कर लिया है। अब आपको लेके चलते हैं भोजन कराने। हाँ, सारा दिन हो गया घूमते घूमते, भोजन भी जरूरी है। मालवा में आए हैं तो मालवा की दाल बाफले, लड्डू, कड़ी चावल तो बनते हैं। क्या बात है भाई, मुझे सुन के नाम से प्यार हो गया, मजा आ गया। चलो जी, चलो जी। यह स्कंद पुराण अवंती का खंड में भगवान मंगल ग्रह का जन्म स्थान बताया गया है। और जन्म स्थान भगवान का एक अंधकासुर नामक व्यक्ति था, उसने यहाँ गंभीर तपस्या करके भगवान शिव जी को प्रसन्न करा था। अच्छा। और शिव जी जैसे प्रसन्न हुए, उन्होंने वरदान मांगा उसने, राक्षस ने। तो भगवान शिव जी से राक्षस ने वरदान मांगा कि मेरा रक्त पृथ्वी पे गिरेगा, अनेक राक्षस पैदा होंगे। अच्छा। भगवान शिव जी ने तपस्या से उसकी प्रसन्न होकर उसको आशीर्वाद दिया तथा
कि कई यहाँ ऋषि मुनि यज्ञ अनुष्ठान और सब करते थे, तो वो विघ्न डालने लग गया राक्षस, अंधकासुर नामक दैत्य। तो बीज भी तो ऐसे ही ना था पंडित जी? रक्त बीज अलग था, रक्त बीज अलग था, ये अंधकासुर था। अच्छा। और इसका जन्म धरती पर खून गिरने से अनेक राक्षस पैदा होने का। अच्छा अच्छा, है ना, ये वरदान था इसको। तो भगवान शिव जी और अंधकासुर नामक दैत्य का यहाँ युद्ध हुआ। अच्छा। है ना, इतना घमासान युद्ध हुआ कि भगवान शिव जी भी थक गए। अच्छा। और उनका पसीने का बूंद धरती पर गिरा, तो धरती यहाँ पर 2 भागों में फटी और अंगारक गोलक के समान मंगल का उत्पत्ति हुआ। और भगवान शिव जी ने जैसे त्रिशूल मारा तो सारा रक्त वो अग्नि के ऊपर गिर के नष्ट हो गया। जैसे अंधकासुर नामक दैत्य का वध हुआ और भगवान मंगल का यहाँ जन्म स्थान कहलाया। भगवान शिव जी ने उनको शिवांश का रूप भी दिया और विश्व का सेंटर पॉइंट है, मध्यम में है। और कर्क रेखा पर स्थिर मंदिर, मेष वृश्चिक राशि शामिल रहे हैं भगवान मंगल, और अधिपति है, इसके डिपार्टमेंट इनके पास में। और यहाँ शादी विवाह और अन्य जिसको पत्रिका में मंगलधारी पत्रिका रहती है, तो उसका अनुष्ठान भी यही होता है। एकमात्र स्थान मंगल ग्रह यहाँ है, तो उसका जल्दी से मंगल कार्य होता है। मंगल का दोष निवारण करने से जल्दी से आशीर्वाद देते भगवान। विवाह कार्य, पुत्र प्राप्ति, अन्य कई कार्य है जो भगवान मंगलनाथ पूरे करते हैं। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बड़े पंडित जी। ये जो आप रास्ता देख रहे हैं, मंगलनाथ की तरफ जाना है। वहाँ कहाँ से आ रहा है रास्ता? वहाँ से हम सीधे गढ़कालिका से आ रहे हैं, इधर गढ़कालिका से हम यहाँ पे सीधे मंगलनाथ की तरफ जा रहे हैं। तो मंगलनाथ की तरफ जाते समय रास्ते में सांदीपनी आश्रम है, हमारे सांदीपनी आश्रम है। अच्छा। सांदीपनी आश्रम से जस्ट लग के ये सांदीपनी रेस्टोरेंट है, जो कि उज्जैन में सबसे बेस्ट दाल बाफले लड्डू कड़ी चावल, टेस्टी मालवा का फूड अगर खाना है तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। क्या बात है। चलिए हम आपको सुबह से हम घूम रहे हैं, मंदिर दर्शन हो रहे हैं, पेट पूजा भी अपनी जगह जरूरी है ना। और ऋषभ भाई ने दाल बाफलों के बारे में ऐसा बता दिया ना कि कैसे है, तो भी जाके देखते हैं। ये तो यहाँ पे आए तो आप ट्राई कर सकते हैं। और इसी के साथ ना हम अपने टूर का भी अंत करते हैं। आज पूरा दिन हो गया, हाँ, तो आप इतना घूम सकते हैं। उसके बाद महाकाल दर्शन को जा सकते हैं, पहले महाकाल दर्शन करके बाद में ऐसे निकल सकते हैं। हालांकि अगर महाकाल दर्शन और हरसिद्धि दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद में अगर आप काल भैरव का रूट पे आ रहे हैं तो सारे मंदिर एक ही रूट पे पड़ेंगे। गढ़कालिका मंदिर, काल भैरव, मंगलनाथ, सांदीपनी आश्रम, और उसके बाद आप सीधे यहाँ पे भोजन करके अपने जर्नी का अंत कर सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया सफर रहा, मजा आ गया ऋषभ भाई से मिलके, बहुत बढ़िया, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। आनंद आ गया। आप आए तो मैंने कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे दी गई है उसमें, तो आपका पूरा पैकेज भी करा सकते हैं, रुकने की व्यवस्था भी करा सकते हैं, और भी कुछ हो, बस मारती करानी है, कैसे करना है, क्या करना है, तो आपको पूजा करानी है, कैसे कराना है, तो आप देख सकते हैं। उज्जैन में किसी भी प्रकार की सेवा दो तो हम आपकी सेवा करने के लिए तैयार हैं। जय महाकाल, जय श्री महाकाल। चलिए अब खाने का टेस्ट लेते हैं। बिल्कुल जी। सुंदर हो गया भाई, मजा ही आ गया देख के। अभी भापला और आ रहा है, क्या है मेरे को देख करके पेट में जगह और बन जाएगी। और उसके लिए हमने अनलिमिटेड भी रखी है। सही सही। ये मात्र 120 रुपए की थाली है, आराम से आगे संतुष्टि से खाओ, इधर घूम फिर के, बहुत बढ़िया। ये बिल्कुल घी में तरमतर डूबा हुआ। अच्छा, पापला है। पापला मतलब किस आटे से बनता है? आटे का, मोटे आटे का है। मोटे आटे का क्या कहते हैं? मोटे आटे का रहता है। और इसको एक्चुअली क्या किया जाता है, पहले इसको जैसे हम रोटी के लिए आटा लगाते हैं, वैसे पापले के लिए भी आटा लगाते हैं, लेकिन इसका क्या करते हैं, ऐसे लोहे बना के। अच्छा। और उसके बाद में बाटी राजस्थान में बनती है। अच्छा। जिसको गोले बना के डायरेक्ट सेक दिया जाता है। लेकिन बाफले पहले उबालते हैं, उसके बाद कंडे की राख में सेकते हैं। अच्छा। उसके बाद इसको घी में तरम तर करके, अच्छा जी, और फिर खाते हैं। खा के देखिए कैसा है। चूर के गरम गरम दाल डाल के हैं, चूर के गरम गरम दाल डाल के। ओए होए होए, आपने लहसुन की चटनी दी हुई है। लहसुन की चटनी में माहौल बना दे पूरा। हरी चटनी का अपना टेस्ट है, लहसुन की चटनी का अलग टेस्ट है। और जो आप कह रहे थे ना दाल बाफले खाएंगे, तो समझ गया भाई, मजा आ गया। अब हम एंजॉय करते हैं आराम से। आप आए ना यहाँ पे, ट्राई करना, बहुत बढ़िया से। उसके बाद है साथ में छाछ, तो अब खा के ऐसा हो गया ना भाई,
साथ में लड्डू भी ऐसा है और भापले तो वाव थे। और बस मधोशी ही छा रही है कि मेरी अभी 2:30 बजे हैं, 6:30 बजे की ट्रेन है। और बस यहीं को मैं ऋषभ भाई को अलविदा कर रहे हैं, रूम में जाके थोड़ी देर रेस्ट करेंगे और ट्रेन में से रेस्ट होंगे। ऐसा है कि बगैर काल भैरव के प्रसाद के नशे हो जाते हैं। और हो गया भाई, मधोशी छाने लग गई है। अभी बस छाछ पी रहा हूँ, फिर जाके 2 घंटे रूम में सोएंगे, उसके बाद ट्रेन में सोएंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी, क्या लगा, कमेंट में ज़रूर बताएं, फीडबैक दें। अभी तक प्यार बरसाते रहे और जय महाकाल, जय काल भैरव, बम बम भोले।